देश की अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था की तरफ बढ़ गई है, शट डाउन इंडिया हो गया है। आप कर्जा लिए जा रहे हैं, देश को कर्जे में आपने रिकॉर्ड बना दिया, कर्जा ले रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कर्जा ले रहे हैं। आज तक कभी देश की सरकार और सारे जितने हमारे प्रदेश की सरकारें हैं सब पे मिलाकर इतना कर्जा नहीं चढ़ा। एक कहावत होती है गांव देहात में कि कर्ज लो और घी पियो, बाद की चिंता किसको करनी जाए, ऊपर पहुंच जाएंगे। कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। एक तरफ यूपीए के 10 वर्ष में औसतन विकास दर 8.1% हमारी अर्थव्यवस्था की थी। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार भी आपके इन 11 वर्षों में वो औसत दर घटकर 5.75% तक पहुंची है। तो क्या ये इतनी क्या हर्षोल्लास की बात है कि नहीं है? रिकॉर्ड सरकार कह रही है, रिकॉर्ड हमारा विकास दर हुआ। रिकॉर्ड ये विकास दर का नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कुछ और बने हैं और 78 साल के रिकॉर्ड लुढ़के हैं। 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है। मैं देख रहा था आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि दो पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज्यादा मजबूत था इसलिए हारा। डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में, बाकी सभी करेंसीज की आप तुलना करिए, इंडोनेशिया रुपया, फिलीपींस का पीसो, पूरे एशिया की आप बाकी करेंसीज की तुलना में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज रुपया आपके समय साबित हुआ है। पहला रिकॉर्ड आपका बना है। कल ही एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 1% सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40% संपत्ति आई है और 65% देश की आय। 1% जो सबसे अमीर भारतीय हैं, ये गरीब और अमीर में असमानता का 78 साल का ही नहीं, 100 साल का रिकॉर्ड। 1922 से आंकड़े अर्थशास्त्री इन आंकड़ों को ध्यान देते हैं। 100 साल का गरीब और अमीर का अंतर आपने नया आंकड़ा, नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। राज्यसभा में आपने उत्तर दिया कि पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ राइट ऑफ हो गया। और ये किसका राइट ऑफ हुआ? ये इसमें कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ, किसान का सब जानते हैं। यूपीए के समय हमने 78,000 करोड़ किसान का एक साथ कर्ज माफी किया था। आपके समय 16 लाख करोड़ पिछले 10 साल में, ये भी 78 साल का एक और रिकॉर्ड। हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इतनी मोनोपोलीज और इतनी डियोपोलीज प्राइवेट सेक्टर को कभी नहीं मिली जितनी आपकी सरकार में। आज हम क्या देख रहे हैं? हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक बैठने का आपने सपना दिखाया, लेकिन हमारे समय एविएशन सेक्टर के अंदर कंपटीशन था। जेट, किंगफिशर, स्पाइस जेट, एयर एशिया, विस्तारा, गोएयर। अब क्या है? 65% मार्केट शेयर अकेला इंडिगो को और 26% एयर इंडिया को, दोनों मिला के 91% मार्केट शेयर। दोनों वो आपस में बात करके अगर रेट तय कर दें, हमारे देश के हवाई यात्री के पास कहीं पेटिशन का मौका नहीं। इसी को कहते हैं डुओपोली और मोनोपोली। और केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर में जहां हमारे समय डोकोमा, यूनिनोर, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, अब सब समाप्त, केवल 2 रह गई। जियो और एयरटेल दोनों मिलाकर अगर हम मार्केट शेयर देखें, 80% टेलीकॉम का मार्केट शेयर केवल जियो और एयरटेल के पास। आपस में वो तय कर लें तो कंज्यूमर के पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। कार्गो में 30% से ज्यादा अदानी का, कंटेनर में 50% से ज्यादा अदानी का, एयरपोर्ट में 30% से ज्यादा अदानी का। और जो मैंने आपको सिविल एविएशन और टेलीकॉम तो बता ही दिया। और साथ में मीडिया में तो दोनों, मैं समझता हूँ रिलायंस का और अदानी का कितना सारी मीडिया उनके पास है। तो ये मैं समझता हूँ मोनोपोलीज और डुओपोलीज, ये भी रिकॉर्ड बना है। कभी देश के 78 साल में ऐसे कंपनियों के हाथ में देश के अलग अलग सेक्टर नहीं गए। आज तक कभी देश की सरकार और सारे जितने हमारे प्रदेश की सरकारें हैं सब पे मिलाकर इतना कर्जा नहीं चढ़ा। एक कहावत होती है गांव देहात में कि कर्ज लो और घी पियो, बाद की चिंता किसको करनी जाए, ऊपर पहुंच जाएंगे। जो कर्ज लेके घी पीते हैं उनका क्या हाल होता है सब पता है सारी अर्थव्यवस्थाओं का। आपके समय इतना डेट हो गया। आज मौजूदा स्थिति यह है
कि स्टेट्स और सेंटर को मिलाकर टोटल डेट हमारे देश में 82% जीडीपी का डेट है। और ये जितनी भी समकक्षीय हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें डेवलपिंग नेशंस आप कहिए या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो समकक्षीय हैं, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जितनी भी साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, किसी में भी 30-40% से डेट ज्यादा नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में इतना डेट होता है, अगर अमेरिका में, जापान की आप बात करें, क्योंकि वो एक स्तर तक पहुंच जाती है इकोनॉमी। मगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था और ये डेट जो है, ये डेट अब रिसेंटली आप डेट किस बात के लिए ले रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए डेट ले रहे हैं। बिहार में मतलब आप कर्जा ले रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए कर्जा ले रहे हैं। चाहे वो हरियाणा का उदाहरण हो, चाहे बिहार में 10,000 देने की बात हो, आप कर्जा लिए जा रहे हैं। देश को कर्जे में आपने रिकॉर्ड बना दिया। डिफेंस में मैं कहना चाहूंगा, 1962 के बाद मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा, सबसे कम डिफेंस अगर बजट जीडीपी के प्रतिशत में, तो वो 1.9% पिछले साल आपकी सरकार ने डिफेंस में 1962 से हमारा डिफेंस बजट हमेशा 2% से ऊपर रहा। 2013-14 में, ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है किरण जी, 2013-14 में 2.5% जीडीपी का हम डिफेंस पे खर्च कर रहे थे। वो धीरे धीरे घट के 2.5 से पहले 2 आया, 2 से 1.9, पिछले 2 साल से ये 1.9 और 1.5। मगर इसमें और भी चिंता की बात ये, केवल डिफेंस का बजट गिरा है, गिरावट आई है, वही नहीं, इसमें कैपिटल आउटफ्लो इसका 30% से भी कम है। जो मॉडर्नाइजेशन का आपको बजट चाहिए, उतना मॉडर्नाइजेशन का बजट नहीं। और रिपोर्ट कार्ड हम क्या दें? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने, एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि टाइमलाइन बहुत बड़ा इशू है, समय से कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है और इसको हमें देखना ही पड़ेगा, हमारी सरकार भी इस पे उसको देखना ही पड़ेगा। हम कुछ ऐसा प्रॉमिस क्यों करते हैं जिसको पूरा ना कर पाए? आपके डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहुल सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इक्विपमेंट जनवरी में डिलीवर होनी थी वो आज तक डिलीवर नहीं, अगर हो जाती तो ऑपरेशन सिंदूर में कहानी कुछ और होती। ये उन्होंने पब्लिक फोरम पे ये कहा। और आपका डिफेंस बजट आप घटा रहे हैं। और डिफेंस बजट में मैं एक और चीज कहूंगा, इसमें अग्निवीर जैसी योजना आप ले आए, जिसमें हमारी देश की फौज को कितना नुकसान हुआ है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फौज के। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन का बजट आपने घटा दिया। एयरफोर्स में आज हमें 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है, 60 स्क्वाड्रन की, मगर जो यूपीए के समय 42 स्क्वाड्रन थी, आज वो 31 स्क्वाड्रन रह गई एयरफोर्स में। और वो जो स्क्वाड्रन यानी कि 18 से 24 हवाई जहाज, इन स्क्वाड्रन में भी कई स्क्वाड्रन के अंदर जैगुआर जैसे आज जहाज हैं, जो दुनिया में तमाम मुल्कों में इस जहाज को रिटायर कर दिया गया है। नाइजीरिया, आर्मेनिया, फ्रांस, जर्मनी, सारी जगह जैगुआर, साउथ अफ्रीका जहां जैगुआर्स थे उनको रिटायर कर दिया गया। लेकिन हमारे देश में अभी आपने 60 की बजाय 31 स्क्वाड्रन है और जैगुआर को भी रिटायर नहीं किया गया। इस साल भी जैगुआर के 3 क्रैश हुए, जिनमें से 2 में हरियाणा के जाबाज हमारे जो पायलट्स थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको हम नमन करते हैं। लेकिन उनके परिवारों से जाके जब मैंने बात करी, उनके परिवारों के जबान पे एक ही बात थी, आप सरकार से आग्रह करिए एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, नए एयरक्राफ्ट लाए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन आपने एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन का बजट में कटौती कर दी। कि मुझे याद है 2014 में जब एनडीए का पहला वर्ष था, अरुण जेटली जी, माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा, उनकी स्पीच मुझे याद है पहले बजट की, और उस समय उनकी बजट की स्पीच इसलिए याद है कि मैंने उस समय विपक्ष की तरफ से मैंने ही बजट स्पीच पे इनिशिएट किया था। बजट की उनकी स्पीच में उन्होंने कहा कि इकोनॉमी इज रेडी टू टेक ऑफ। तब 8% ग्रोथ थी एवरेज, जो अब घट के 5.5% आ गई, रेडी टू टेक ऑफ। और ये यूपीए के बंधनों से हमारी अर्थव्यवस्था मुक्त हो चुकी है और अब टेक ऑफ की तरफ जा रही। अब वो 11-12 साल में टेक ऑफ हुआ या अभी रनवे पे ही जहाज खड़ा है, वो हमारे एयरपोर्टों पे यात्रियों ने देख लिया, क्रैश लैंडिंग हो रहा है। वो क्या स्थिति बनी। वित्त मंत्री जी, आप इन विषयों पे ध्यान देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।